शेख लोकल शेख से यहाँ पर इसमें भेजा गया है डॉक्यूमेंट्स, बट बोला गया था वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भी लीगल है दैट इंडिया में ऐसी एजेंट और नेटवर्क के थ्रू लोगों को, बट उसके बाद भी उसका उस समय ये लड़की ने बताया था जब किया गया और उसने ऐसे मेरे से 10 लड़कियां उसने कन्फेस किया सारी कि वहाँ पे अलग अलग इसका फोन हमें सीज हुआ। तो उस समय हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ऐसे मेरे से 10 लड़कियां और उन्होंने लेटर्स भी लिखे जो कि वहाँ पे अलग अलग जो कि इंडिया के बाहर एक्शन बनता है। तो उस समय हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की किसको लेटर्स भी लिखे, तो हमने उसके लिए भी चूंकि इंडिया के बाहर एक्शन बनता है तो और अभी चूंकि ये तीसरा आदमी हमको वैसी है तब उसने और भी चीजें कर सकते हैं उस मैटर को, एजेंसी का नाम लिए भी लिया है उस समय लेटर्स लिखे थे मस्कट में। और अभी चूंकि ये तीसरा आदमी हमको मिल गया है उसका एग्जैक्ट नाम बताइए के हिसाब से एजेंसी का नाम होंगे और लेटर्स भेजेंगे। और जब वो चौथा, अब ये जो एजेंसी है वो कोई रन करता है, अब उसके बारे में ये बता रहा है कि दैट पर्सन इज हुमून शेख जो कि मस्कट का ही है, ओमान का लोकल है। तो अगर लेट्स सी हम उसमें और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें जैसी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उस चौथे आदमी को भी हम अरेस्ट करेंगे। द पॉइंट इज कि हम इस तरीके के सेंसिटिव केसेस में छोड़ते नहीं है, मतलब पूरा एंड तक जाना है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ क्राइम ब्रांच। और इतना सेंसिटिव मैटर है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैटर है, गोवा के लोकल लोगों को इस तरीके से मिसगाइड करके जॉब के नाम पे मिसगाइड करके ओवरसीज भेजने का एक्सप्लॉइटेशन का मैटर है। तो वी आर वेरी पर्टिकुलर कि इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक बेल भी नहीं होने दी उन्होंने, और इसका भी यही होगा। तो मैं फिर से अपील करना चाहूँगा मीडिया के थ्रू, पहले भी जब हमने ये दोनों का अरेस्ट किया तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो अभी फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि मीडिया इस चीज़ को पॉपुलराइज करे कि रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही लोग रिक्रूटमेंट कराएं अपना ओवरसीज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट है, गोवा के रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट है, मैंने उस समय भी सर्कुलेट की थी, मीडिया को भी दी थी उस समय लिस्ट, अभी फिर से मैं दे दूँगा। उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि यही रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, और उसमें खास बात यह है कि रजिस्टर्ड एजेंट्स अपनी सब ब्रांचेस नहीं चला सकते कि उसकी मेन ब्रांचेज है उसी से रिक्रूटमेंट होगा। कोई तीसरा आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, मेरी मेन एजेंसी मेरी मेन ब्रांच वो ये है और मैं इसकी सब ब्रांच हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। उसी की एजेंसी के थ्रू उसी के ऑफिस में रिक्रूटमेंट अगर होगा, उसमें भी प्रॉपर जॉब ऑफर होना चाहिए, उसके टर्म्स ऑफ जॉब होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए सैलरी का डिस्क्रिप्शन, और कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंट आपको इस तरीके से एडवांस पेमेंट ओवर चार्ज नहीं करेगा। एक बार उस चीज़ को आप पॉपुलराइज करें, और इसमें अर्ज एनजीओ भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है जिन्होंने प्रोएक्टिवली इस केस को रिपोर्ट किया, आई वांट टू थैंक देम आल्सो। और हमारी टीम जो राजेश कुमार और नीना देवलकर, इन्होंने मिलकर बहुत अच्छे से इस केस को हैंडल किया और जल्दी से जल्दी इसको चार्जशीट किया, और तीसरे को भी हम दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें दाखिल करेंगे। तो ये पहला केस था जिसके बारे में बताना चाहता था। दूसरा केस जो है वो भी एक बहुत सेंसिटिव मैटर पर है, साइबर का केस है। अगेन आप सब लोगों को ज्ञात है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इट्स पोजेशन ऑफ सच कंटेंट इज इलीगल, इट इज़ पनिशेबल अंडर IT एक्ट, पॉक्सो एक्ट। बट अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के गलत आदतों में पड़ते हैं और इलीगल चीज़ें करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमको एक इन्फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है साइबर टिपलाइन, उसके थ्रू हमारे साथ शेयर होती है इन्फॉर्मेशन टाइम पे। तो रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई वो इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी IP एड्रेस से कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सेस होता पाया गया या फिर स्टोर होता पाया गया, वो IP एड्रेस देते हैं। तो IP एड्रेस से हमने ट्रेस किया, फिर एक आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया गोवा का, जिसके फ़ोन में प्रॉब्लली चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल था। उसको हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने पे पाया कि वो चाइल्ड टिपलाइन से जो हमको अलर्ट आया था साइबर टिपलाइन से MHA के थ्रू, दैट वाज ट्रू, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव रजिस्टर्ड FIR, वी हैव अरेस्टेड दैट पर्सन। दैट पर्सन इज 52 years old इंडिविजुअल, जिसका नाम है सचिन एस जोगलेकर। ये आदानबाड़ा पोंडा का रहने वाला है, अभी प्रेजेंटली मडगांव में ये रह रहा है। उसका एड्रेस आपको इसमें मिल जाएगा, नाम और एड्रेस। 52 years एज का है और इसके फ़ोन में ये मटेरियल पाया गया। इसमें हमारी साइबर क्राइम की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। जो जैसे ही हमको सिर्फ IP एड्रेस से डेवलप करना इतना आसान नहीं होता इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें बहुत मेहनत करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, परस्यू करके, वेरीफाई करके, ग्राउंड पे जाके मल्टीपल एड्रेसेस को वेरीफाई किया गया और इस आदमी को एप्रीहेंड किया गया। क्योंकि ऐसे लोगों का सोसाइटी में होना बहुत डेंजरस है। जो आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल पोजेस कर सकता है वो चाइल्ड को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा थिन लाइन, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है ऐसे लोगों में। तो इसलिए हमारी सोसाइटी में चिल्ड्रन की कितनी अहमियत है, तो हमको इस तरह के लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना है और उनको जेल में ही रखना है। तो दैट इज़ द मोटिव। इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन हमने लिया और ये अभी हमारी कस्टडी में है।
इसमें मैं फिर से आपको रिआइटरेट करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सितंबर में जजमेंट दिया था, उसमें फिर से इस चीज़ को बताया था इट इज़ ऑलरेडी इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर किया कि ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन में रखा हुआ है, कहीं से रिसीव हो गया तो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपके फ़ोन में अगर रिसीव हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को रिसीव हो गया, मुझे नहीं पता, मेरे फ़ोन में आ गया कहीं से। आपको रिपोर्ट करना है उसको। फेलियर टू रिपोर्ट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। अगर आपके फ़ोन में रिसीव हुआ है तो आपको उसको पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस केस में तो इसने खुद ही स्टोर किया था, बट मैं इन जनरल ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ पब्लिक को कि आप उसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर से पॉक्सो एक्ट के अंदर इसमें कार्रवाई हो सकती है। सो दिस इज़ द सेकेंड केस विच आई वांटेड टू हाईलाइट। दोनों बहुत सेंसिटिव केसेस थे। तीसरा एक एडवाइजरी मैं इन्वेस्टमेंट स्कैम के ऊपर देना चाहता हूँ। अभी हम ये साइबर क्राइम में ट्रेंड देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट स्कैम एकदम से बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट स्कैम का मतलब होता है साइट के माध्यम से, इंस्टाग्राम एड्स के माध्यम से, कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप इससे टिप्स लीजिए, इस एक्सपर्ट से टिप्स लीजिए तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा। या फिर कोई हाईफाई कंपनी का नाम उसमें फर्जी तरीके से ऐड कर दिया जाएगा कि ये DBS स्टॉक रियलिटी की कंपनी है, या फिर ये फिनटेक्स कंपनी है, कुछ भी। दे कैन थिंक ऑफ एनी नंबर ऑफ नेम्स जो कि बड़े हाईफाई साउंड करेंगे और आपको लगेगा कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड है उसका। फिर आप ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे तो ग्रुप में आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छा उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अच्छे चार्ट्स बना के। और उनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी जो कि आपको ग्रुप में ऐड होते ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देंगे, और उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका पैसा आप जब डालेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा मोबाइल एप्लीकेशन जो ऐप मैंने इंस्टॉल किया उसमें रिटर्न बढ़ रहा है। तो रिटर्न बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि यार देखो इतना एक्सपर्ट आदमी के मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ और मेरा सच में रिटर्न बढ़ रहा है। और पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे वो आपको पैसा भी दे देंगे। आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट कराया, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कराया, उस पर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट ला के आपको वापस दे देंगे ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, तो शुरुआत इसकी इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेसबुक के एड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेसबुक पे आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है और वो आपसे बात करता है अपोजिट सेक्स की लड़की। मतलब आप अगर मेल विक्टिम है तो कई बार ऐसा हुआ है कि फीमेल बन के फ्रॉडस्टर ने बात की है, पहले नॉर्मली बात करते हैं, फिर बाद में ये इन्वेस्टमेंट पे लेके आ जाते हैं कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा है, तुम भी करो। तो अल्टीमेटली डेटिंग वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, डेटिंग प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है और लोगों को इनिशियली रिटर्न भी दिए जाते हैं। फाइनली आपको बोला जाता है कि और एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बोला जाएगा कि आप और इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे ना वो डमी होते हैं। वो आपको प्रेशराइज करने के लिए ना बार बार पोस्ट करते रहेंगे, मैंने 1 लाख रुपये डाला, मेरे को 1.25 लाख रुपये मिल गया वापस में, 25% रिटर्न मिल गया। और आप फिर वेरीफाई भी करने जाओगे ना बाकी ग्रुप वालों से कि सच में आपको पैसा मिल रहा है, बोला हाँ मुझे तो मिल रहा है, बढ़िया पैसा, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद फिर आपको जब हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो आपको फिर ऐप में तो दिखाई दे रहा है आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और ऐप में दिख रहा है 26 लाख हो गया है। अब जब उसको आप निकालने जाएंगे तो वो बोलेगा कि आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, फॉरेक्स का फीस देना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसका फीस देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो IPO ऑफर करते हैं कि आपने 26 लाख 20 लाख 26 लाख आपका ऑलरेडी हो गया है, एक हम IPO फ्लोट कर रहे हैं, जिसकी IPO मतलब कंपनी का जब स्टॉक निकलता है तो उसमें आप 20 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए, 50 लाख का आप IPO खरीद लीजिए, आपको इतना % शेयर होल्डिंग मिल जाएगा। तो आदमी को लगता है चलो नई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसका IPO ले लेते हैं, तो उसमें और पैसा चला जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ट्रैप एक सॉर्ट ऑफ बनाया जाता है और जिसमें आदमी फंसता जाता है। फाइनली जब उसको रियलाइज होता है कि पैसा जो वापस मिल ही नहीं रहा है, वो बस दिख रहा है, तब उसको समझ में आता है शायद कि ये स्कैम है। आप गूगल करने, अगर कोई भी विक्टिम गूगल करने जाएगा इन्वेस्टमेंट स्कैम साइबर, उसको तुरंत मिल जाएगा। हर दिन कितने लोगों के साथ होता है। तो इसमें सबसे आसान तरीका है बचने का कि जब भी कोई ऐसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आपको डाला जाए तो आप उससे पूछिए कि आप सेबी में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। सेबी का आप अगर गूगल करेंगे सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एंटिटी, आप अगर मीडिया वाले इस चीज़ को लिख लें, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एंटिटी,
तो उसमें आप गूगल करने पे आपको लिंक मिलेगी सीवी की, और उसमें आप अगर सर्च करेंगे कि आपको जो ये जो स्टॉक एजेंसी की कंपनी है, जो स्टॉक ब्रोकर फर्म है, वो बोल रही है जो नाम बोल रही है, लेट मी जस्ट वेरीफाई वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट। वो अपना एक नंबर भी बताएंगे, वो नंबर वेरीफाई करके देख लो, ठीक है। उसके बाद उनसे सर्टिफिकेट मांग लो आपका जो, चूँकि आप रजिस्टर्ड हो तो मेरे को सर्टिफिकेट दिखा दो। अब ये भी पॉसिबिलिटी है वो भी फर्जी हो सकता है, लेकिन काफ़ी चेक्स एंड बैलेंस हो जाएंगे ऑलरेडी, कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बच जाएंगे इस तरीके के स्कैम से। और वैसे भी इन जनरल इतना आसान नहीं है इन्वेस्टमेंट पर पैसा कमाना ना, अभी तो स्टॉक मार्केट वैसे ही लो जा रहा है, और उसमें अगर आपको कोई बोल रहा है मुझे 20% रिटर्न, आपको 20% रिटर्न देंगे, तो आप वैसे समझ जाइए कि फर्जी है। तो ये चीज़ आप मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार हमको एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। हम काफ़ी बार साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में बोल चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम डाल चुके हैं। गोवा पुलिस का जो हैंडल है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर भी हम कई बार पोस्ट कर चुके हैं। न्यूज़पेपर में मैं कई बार मोडस ऑपरेंडीज के बारे में प्रिंट मीडिया को मैं भेज चुका हूँ आर्टिकल, बट कहीं ना कहीं और भी ज़रूरत है एफर्ट करने की। तो वो ऐसे ही फैलेगा मैसेज आप लोगों के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके थ्रू। तो मैं अपील करूंगा सबसे कि ये जो मेरा मैसेज है वो जन जन तक पहुंचाएं। और चूंकि अभी स्टॉक मार्केट का क्रेज़ है, मतलब जिसके पास पैसा है वो और चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट थ्रू और कमा लूँ, तो लोग कहीं ना कहीं ल्योर हो रहे हैं उसमें। तो हमको ज़रूरत है कि ऐसे उसमें केयरफुल रहा जाए। थैंक यू। फर्स्ट वाला पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला, ये उसको सोर्स क्या था, कहाँ से उसको? उसने ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड किया था, वेबसाइट से। हाँ। जो फर्स्ट केस है ना, उस केस में जो वहाँ पे जो शेख थे उनको अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, उस पर भी हम प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। उसमें हमें चार्जशीट चूँकि हो चुका है केस, तो हम एक रेड नोटिस खोल सकते हैं। वो इंटरपोल के थ्रू रेड नोटिस वहाँ पे सर्व होगा, और अगर वो वहाँ पे आदमी वहीं पाया जाएगा तो वी कैन सेंड आवर पुलिस टू ब्रिंग हिम हियर। ओके, ही विल बी बॉट हियर। हाँ, कोशिश करेंगे उसको। सर, अनरजिस्टर्ड जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो उन्होंने आपने देखा है, आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे? हाँ, हमने पहले भी एक बार जब एक और केस हुआ था इसी से रिलेटेड, कि कुछ दो लड़के थे, यंग लड़के थे 25-26 साल के, वो कंबोडिया और थाईलैंड से गोवा आए थे वापस, क्योंकि कंबोडिया थाईलैंड में उनको बोल के भेजा गया था कि उनको जॉब देंगे, और वहाँ पे उनको उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ था कि साइबर फ्रॉड्स उनसे करवा रहे थे। तो वो वहाँ से भाग के गोवा वापस आए थे। उन्होंने जब बताया था कि कुछ रिक्रूटमेंट एजेंट्स थे यहाँ के गोवा के जिन्होंने उनको वहाँ भेजा था, तो उनको भी हमने अरेस्ट किया था उसमें, वो भी क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया था। तो उस टाइम पे हमने सारे एजेंट्स को हमने वेरीफाई किया था, जितने भी एजेंट्स गोवा के थे। तो उसमें ऑटोमेटिकली चूँकि वो केस रजिस्टर हुआ था, तो बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। तो उस समय हमको एडिशनल कोई नहीं मिल पाया। अभी फिर से ये जब केस रिपोर्ट हो रहे हैं तब तक हम एक्शन ले रहे हैं, और दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इसमें अवेयरनेस एक्टिविटी कराती रहती है, और बीट के माध्यम से वेरिफिकेशन का चल रहा है। तो पहले केस में और एक आपने बताया कि मस्कत में और एक 10 लड़के भी विक्टिम हैं। हाँ, वो बिलोंग टू गोवा? नहीं, वो आंध्र प्रदेश, केरला एंड पंजाब, ऐसा इन्होंने जो तीसरे अक्यूज ने बताया, अलग अलग स्टेट से हैं। तो हम कंसर्न स्टेट पुलिस को भी लिख रहे हैं कि ये उनका जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस अक्यूज के थ्रू उनके बारे में, कि वो कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उस पर कंसर्न स्टेट भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो आपने सेकंड केस बताया, वो वीडियो सर्कुलेट किया नहीं, उसके फ़ोन में था। वही मैं बोल रहा हूँ, पोजेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ऐसे केसेस पहले भी थे? हाँ, पहले भी रिपोर्ट हुए हैं। आई थिंक पिछले 3-4 साल में हमने 4-5-6 केसेस रजिस्टर किए हैं। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा मुझे। थैंक यू।